नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थी आगे क्या कर सकते हैं, मतलब जिसने 10वीं पास कर ली वो आगे क्या पढ़ाई करे, आगे क्या ऑप्शन चुने, और जिन्होंने 12वीं क्लास पास कर ली वो आगे क्या करे, इनके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आजकल जो जितने भी विद्यार्थी हैं या अभिभावक है, जितने भी तो नहीं कह सकते, परंतु लगभग ये है होता है कि मार्कशीट के नंबर देख के विषयों का चयन कर लेते हैं। नंबर देख के कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए उसके आधार पे आगे की स्ट्रीम चुन लेते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये गलत होता है ऐसा करना, क्योंकि किसी भी विषय को देख के उसके आधार पे आगे की स्ट्रीम चुनना बहुत हानिकारक होती है। किसी विद्यार्थी के किसी भी कारणवश, मान लो किसी विषय के अंदर जिसमें उसकी रुचि है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जिसमें उसकी रुचि है उसी के अंदर कम नंबर आ जाए। मान लो किसी विद्यार्थी के सामाजिक में नंबर कम आ गए और उसकी तो इच्छा है कि मैं तो है ना आगे जाके ना आरएस बनूंगा, मैं तो आईएएस बनूंगा, मैं तो राजनेता बनूंगा, एडवोकेट बनूंगा, उसके मन में ये रहती है। परंतु हो सके उस दिन मान लो है ना उसका कोई कारणवश, उसके कोई बीमारी, सिर दर्द या कोई पेट दर्द, इसकी वजह से या किसी भी कारणवश अगर पेपर के टाइम में थोड़ी बहुत भी कोई शरीर के अंदर गड़बड़ हो जाती है या बाहरी वातावरण के अंदर गड़बड़ हो जाती है, तो क्या होता है कि वो विद्यार्थी डिप्रेशन में आ जाता है और उसको उतनी चीजें याद नहीं रह पाती जितनी उसने याद कर रखी है। उसकी वजह से उस विद्यार्थी के उस सब्जेक्ट के अंदर नंबर कम आ सकते हैं। तो अपन तो उस नंबर के आधार पर उसको देख के, उसके तो साइंस में मैथ्स में अच्छे नंबर आए तो अपन उसको साइंस में भेज देंगे। मान लो किसी के साइंस में किसी भी कारणवश मान लो कोई ऐसे सवाल आ गई, या मान लो कोई कैलकुलेशन ऐसी चल रही थी और वो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, और एक बार गड़बड़ होने के बाद में कैलकुलेशन उस टाइम दिमाग में नहीं आती और तब तक समय निकल जाता है, तो उसकी वजह से उसके नंबर कम आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन गलत होने से। तो आप तो उस नंबर के आधार पर देख के कह दोगे कि है ना इसके तो साइंस में कम है नंबर, मैथ्स में कम है, तो अपन इसको और कोई स्ट्रीम बता देते हैं कि इधर इसके काम का सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट में कमजोर है। तो पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी स्ट्रीम का चयन करते समय सबसे पहले तो मार्कशीट के नंबर देखना निरर्थक है। और अब की बार तो ये सुख भी कर दिया कि है ना आपको नंबर पता ही नहीं चलेगा 10वीं के अंदर कितने हैं, 12वीं के अंदर कितने हैं, उसके आधार पर किस हिसाब से आप स्ट्रीम का चयन करोगे। तो किसी भी विषय या स्ट्रीम का चयन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो विद्यार्थी को ये सोचना है खुद को कि उसकी रुचि क्या है, वो आगे जाके क्या बनना चाहता है वास्तव में, उसके आधार पे स्ट्रीम का चयन करना चाहिए। दूसरा, अभिभावक जो वो बता रहा है जिसमें उसकी रुचि है उसके अनुकूल उसको वातावरण उपलब्ध करवा पाते नहीं करवा पाते हैं, उसके आधार पे उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, उसके आधार पे दोनों मिलजुल के बैठ के विचार विमर्श करके अभिभावक और बच्चे आपस में और फिर विषय का चयन करना चाहिए। क्योंकि मैं ये बता दूं कि कोई भी स्ट्रीम अच्छी या बुरी नहीं होती, सारी स्ट्रीम अपने आप में एक अलग होती है, सारी अपने आप में विशेष होती है, परंतु उस स्ट्रीम को अच्छा या बुरा बनाने वाला विद्यार्थी खुद होता है। मान लो कोई विद्यार्थी है डॉक्टर बनना चाहता है, उसने साइंस की पढ़ाई की, मेडिकल की पढ़ाई की, वो आगे जाके डॉक्टर नहीं बन पाया, बहुत से कारण होते हैं जिस कारण वो डॉक्टर नहीं बन पाया। तो वो डॉक्टर नहीं बन पाया तो उस विद्यार्थी के लिए वो स्ट्रीम क्या हो जाएगी, बुरी स्ट्रीम हो जाएगी। और एक विद्यार्थी अगर वही अच्छी पढ़ाई करके और अच्छा डॉक्टर बन जाता है तो उसके लिए वही स्ट्रीम क्या हो जाएगी, अच्छी स्ट्रीम हो जाएगी। तो फिर किसी भी स्ट्रीम को अच्छा या बुरा बनाने वाला विद्यार्थी खुद होता है। तो आप जिस भी फील्ड में जाओ, जिस भी विषय में जाओ, उस विषय को अच्छा बनाओ, उसमें जी जान लगा के पढ़ाई कर लो, तो वो स्ट्रीम आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी और वो आपके लिए अच्छी रहेगी, आपके लिए अच्छी रहेगी। आप आगे भी अगर किसी को सलाह दोगे तो उसके बारे में अच्छी ही सलाह दोगे।
तो अब मैं बात करता हूं कि सबसे पहली तो बात ये याद रखनी कि आपकी विद्यार्थी की रुचि क्या है, उनके अभिभावकों की क्या रुचि है, उनकी क्या राय है, और जहां पे बच्चे पढ़ते हैं उनके थोड़ा सा शिक्षकों के साथ भी विचार विमर्श करके, क्योंकि शिक्षक जितना उस विद्यार्थी के बारे में जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। तो फिर उस थोड़ी सी शिक्षक के साथ राय लेके, क्योंकि ये रास्ता चुनने के बाद में आगे उस विद्यार्थी के भविष्य का चयन करता है कि उसका भविष्य किस प्रकार होगा। तो कभी भी ये मार्कशीट और दे के इसकी गलती नहीं करनी चाहिए कि इसके आधार पर अपन नंबर ले लेते हैं। मैं आज के इस वीडियो में 10वीं और 12वीं के बाद में क्या करें दोनों की साथ में बात करूंगा। मैं ज्यादा विस्तृत बात तो नहीं करूंगा, पर मैं शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि 10वीं के बाद में क्या करना चाहिए और 12वीं के बाद में क्या करना चाहिए। बाकी विद्यार्थी की जैसी रुचि होती है उसके आधार पे, उसको जो चीज अच्छी लगती है उसके आधार पे उसको पढ़ाई करनी चाहिए आगे की। तो अपन चलते हैं, पहले बात करते हैं 10वीं की। 10वीं के बाद में देखो, सामान्यतः सबको पता होता है और सामान्यतः यही होता है कि है ना 3 स्ट्रीम सामान्यतः होती है, 3 रास्ते होते हैं 10वीं के बाद में। ये लो 10वीं पास कर ली, इस 10वीं के बाद में विद्यार्थी जाता है 11वीं के अंदर। 11वीं के अंदर जाता है तो सभी जानते 3 ही होते हैं सब्जेक्ट, एक बार तो होते तो बहुत रास्ते होते हैं। सामान्यतः ये देखा जाता है कि एक कला वर्ग होता है जिसको आर्ट बोलते हैं, एक विज्ञान वर्ग होता है जिसको साइंस बोलते हैं, और एक क्या होता है वाणिज्य वर्ग होता है जिसको कॉमर्स बोलते हैं। ये सामान्यतः 3 सब्जेक्ट होते हैं और इनका लगभग विद्यार्थी इनका चयन करते हैं। अब मान लो क्या होता है कि किसी भी विद्यार्थी को आरएस बनना है, आगे जाके किसी भी विद्यार्थी को आगे जाके आईएएस बनना है, किसी भी विद्यार्थी को अच्छा राजनेता बनना है, किसी भी विद्यार्थी को अच्छा एडवोकेट बनना है। ये जो क्योंकि मैं ये ऊपर के पद क्यों बता रहा हूँ, ऊंचे पद, क्योंकि आजकल जो लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनकी जो मेंटली सोच है वो बहुत स्ट्रांग होती है और वो पढ़ाई करके इतना अच्छा करना चाहते हैं कि उनका नाम पूरे संसार के अंदर हो, पूरे विश्व के अंदर हो। तो पहले मैं बता दूं कि ऐसे विद्यार्थी जो ऐसे पदों पे जाना चाहते हैं, आरएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, या वो क्या करते हैं अच्छे राजनेता बनना चाहते हैं, तो वो किस विषय के अंदर जाए, कला वर्ग के। मैं ये नहीं कहता कि कला वर्ग वाले आईएएस बन सकते हैं, आरएस बन सकते हैं, विज्ञान वाला भी बन सकता है, पर ये वाणिज्य वाला भी बन सकता है, जो इंजीनियरिंग करते हैं वो भी, कोई भी बन सकता है ये आरएस आईएएस। तो परंतु सामान्यतः क्या होता है कि जो ये आईएएस आरएस की जो परीक्षाएं होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये जो कला वर्ग के विषय होते हैं इनका वेटेज ज्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर सामान्यतः गणित विज्ञान आती है। गणित विज्ञान आती है तो वो 10वीं के लेवल की आती है, सामान्य विज्ञान आती है, सामान्य गणित आती है, वो 10वीं के लेवल तक की आती है, उससे ज्यादा नहीं आती। और 10वीं के लेवल तक अपन सारे विषय पढ़ते हैं। उसके बाद में आगे का जो होता है जीके आता है, अपने भारी परिवेश की जो जितनी भी है ना करंट की जो चीजें होती हैं वो जो होती है वो इस विषय के अंदर ज्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो विद्यार्थी पढ़ता है वो विद्यार्थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ता है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ता है, या इधर कॉमर्स पढ़ते हैं। तो ये वाले विद्यार्थी क्या करते हैं, इनके लिए वो विषय पूरे पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि जीके को इनका पूरा 6 क्लास से लेकर बाद में आगे तक की पूरी पढ़ाई उनको करनी पड़ती है, वो किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो मैं सामान्यतः ये बता दूं कि इनमें विषय कौन कौन से आते हैं। पहले तो देखो इसके अंदर क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत क्षेत्र है, कला वर्ग का क्षेत्र अपने आप में बहुत विस्तृत क्षेत्र है और एक अच्छा विषय है, एक अच्छा क्षेत्र है कला वर्ग। इसमें इतिहास हो सकता है, इसके अंदर राजनीति हो सकती है, राजनीति विज्ञान, इसके अंदर भूगोल हो सकती है, इसके अंदर समाजशास्त्र हो सकती है, इसके अंदर मनोविज्ञान हो सकती है, मनोविज्ञान हो सकती है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जितने भी भाषा के सब्जेक्ट हैं, जितनी भी भाषा के सब्जेक्ट हैं, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, जितने भी भाषा के विषय वो सारे इसके अंदर आते हैं। इसके बाद में मैं इसकी बात करूं तो इसको सामान्यतः 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक ऐसे विद्यार्थी जो क्या करना चाहते हैं, आगे जाके डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आगे जाके इंजीनियर बनना चाहते हैं,
या ऐसे विद्यार्थी जो आगे जाके ना ये चाहते हैं कि मैं खुद की मेडिकल खोलूं या मेरा खुद का मेडिकल का ऐसा धंधा करूं, या कुछ ऐसे विद्यार्थी होते ये सोचते हैं कि मैं आगे जाके अच्छा ऐप बनाऊं या मैं एक अच्छा है ना इंजीनियर बनूं। तो क्या होता है, दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो जो होते हैं वो नॉन मेडिकल और एक मेडिकल होते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं कि एक तो जो विद्यार्थी होते हैं वो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं, और एक होते हैं जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं नॉन मेडिकल, यानी जो मेडिकल में नहीं जाते वो विद्यार्थी। तो देखो ये सब्जेक्ट होते हैं, मैं लिख दूं यहाँ पे, एक तो होती है क्या फिजिक्स, एक तो फिजिक्स जैसे हिंदी में लिख दूं मैं भौतिक विज्ञान होती है, क्योंकि विज्ञान के सब्जेक्ट है तो एक तो भौतिक विज्ञान होता है और एक क्या होता है रसायन विज्ञान होता है, ये रसायन विज्ञान। ये दो सब्जेक्ट तो विज्ञान में चाहे इस मेडिकल वाला हो चाहे ये नॉन मेडिकल वाला हो, दोनों को पढ़ने पड़ते हैं ये विषय। तो अब जो मेडिकल के अंदर जाना चाहता है उसको बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, मतलब जीव विज्ञान पढ़नी पड़ती है, और जो इसके अंदर नॉन मेडिकल के अंदर जाता है उसको गणित पढ़नी पड़ती है। तो जो इंजीनियर बनते हैं उनको गणित पढ़नी पड़ती है और जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको जीव विज्ञान पढ़नी पड़ती है। तो जो अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं वो इस विज्ञान विषय के अंदर जाएंगे। इसके बाद में अगर और भी होते हैं कुछ ऐसी वैकेंसियां होती है जैसे एनडीए होती है, एयरफोर्स होती है, नेवी होती है, उनके अंदर क्या होता है जो ये विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी है उनके लिए अलग से पोस्ट होती है। तो जो विद्यार्थी एयरफोर्स, एनडीए, नेवी इनके अंदर जाना चाहता है तो वो विद्यार्थी क्या करते हैं, विज्ञान की पढ़ाई करनी चाहिए, उनको ये स्ट्रीम चुननी चाहिए। इसके बाद में जो क्या करते हैं, अपने कोई या तो अपनी कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, भी अपनी कोई कंपनी खोले बड़े होके, यानी उस कंपनी का सीईओ बने, या वो सीए बनना चाहे या सीएस बनना चाहे, यानी अपना खुद का व्यापार करना चाहे, या किसी ऐसी कंपनी या किसी ऐसी होटल का मैनेजमेंट करना चाहे, तो वो क्या करते हैं, इस वाणिज्य वर्ग की पढ़ाई करते, कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं। तो अब देखो आपके हाथ में है। अब तीसरा एक ऑप्शन ये रहता है अलग से कि जिसको शिक्षक बनना है, कि मुझे तो भी एक अच्छा शिक्षक बनना है। शिक्षक बनना है तो आपको जिस विषय का शिक्षक बनना है उस हिसाब से उस विषय का चयन कीजिए। आपको भौतिक विज्ञान का विषय शिक्षक बनना है तो आप विज्ञान वर्ग का चयन कीजिए। आपको अगर मनोविज्ञान का शिक्षक बनना है तो आप कला वर्ग का चयन कीजिए। आपको इसमें अगर किसी सब्जेक्ट का, अकाउंट का, बिजनेस स्टडी का या कंप्यूटर का, इनके जो शिक्षक बनने हैं तो आप इनका चयन कीजिएगा। तो मोटा मोटी में ज्यादा डीप ना जाके और ये बता दूं कि आपको अगर ऐसी बड़ी वैकेंसी आईएएस आरएस जैसी करनी है तो आप इस क्षेत्र में जाइएगा, डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आप इस क्षेत्र में जाइएगा, और आपको अगर मेडिकल ये कोई कंपनी में सीईओ बनना है या आपका खुद का कोई ऐसा व्यापार शुरू करना है, आपकी खुद की कंपनी बनानी है तो आप इस क्षेत्र के अंदर जाइएगा। इसके बाद में अन्य जितनी भी भर्तियां होती है छोटी मोटी, क्योंकि बच्चों के बहुत दिमाग में रहता है मुझे तो कांस्टेबल बनना है, क्योंकि जैसे परिवेश के अंदर लोग रहते हैं उसी हिसाब से उनको उसी हिसाब की तैयारी करके उसी क्षेत्र में जाना पड़ता है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं आर्थिक कारण से या किसी भी कारण से साइंस की, मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते, नॉन मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते, तो वो विद्यार्थी मजबूर होते हैं कि कांस्टेबल की नौकरी करनी है या मुझे पटवारी की नौकरी करनी है, ग्राम सेवक की, ये जितनी भी भर्तियां उनमें कोई भी विद्यार्थी जा सकता है। ये भी कांस्टेबल बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी कांस्टेबल बन सकता है ना, ये भी पटवारी, ग्राम सेवक, ये कोई भी बन सकते हैं। जितनी भी भर्तियां होती है ये इनके अंदर कोई भी पेपर दे सकता है। क्यों? क्योंकि उनको पहले तो 10वीं 12वीं पास चाहिए या ग्रेजुएट चाहिए, और बाद में क्या होता है उनका खुद का पेपर होता है, उनका खुद का सिलेबस होता है, वो पढ़ना पड़ता है विद्यार्थी को। तो मोटा मोटी तो बात ये मैंने बता दी कि आपको पहले 10वीं के बाद में अपनी रुचि क्या है और अपना विचार क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, उसके आधार पे आप इनमें से किसी भी एक स्ट्रीम का चयन कर लीजिए और आप आगे की पढ़ाई कीजिए। इसके आगे क्या होता है उसको आप अगर समझना चाहोगे तो अलग से एक वीडियो में समझेंगे, नहीं तो अब 10वीं क्लास के बाद में आप अगर 11वीं में जाते हो तो आपके लिए एक बार के लिए इतना बहुत है। अब मैं बात करता हूँ 12वीं क्लास के बाद में, क्योंकि 12वीं के बाद में क्या करते हैं बच्चों ने 12वीं क्लास पास कर ली,
12वीं क्लास पास कर ली, क्योंकि 11वीं 12वीं में ये सब्जेक्ट होंगे, इन सब्जेक्टों के आधार पर आप 11वीं 12वीं क्लास पास कर लोगे। अब 11वीं 12वीं पास कर ली, तो 12वीं पास करने के बाद में अब क्या करें, देखो, क्योंकि 12वीं पास करने के बाद में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वो क्या क्या ऑप्शन होते हैं, सब्जेक्ट तो यही 3 ही होते हैं। 11वीं पास कर ली, 11वीं के बाद में ये लो 12वीं पास करवा दी, ये 12वीं पास कर ली। 12वीं पास करने के बाद में क्या करें, बाद में यही होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैं सेम ही लिख दो, ये लो, ये कला वर्ग के सब्जेक्ट होते हैं, ये इधर विज्ञान वर्ग के सब्जेक्ट होते हैं, और इस साइड में वाणिज्य वर्ग के सब्जेक्ट होते हैं, ये लो लिख दो वाणिज्य वर्ग। आर्ट कॉमर्स और साइंस, आर्ट साइंस और कॉमर्स, विज्ञान वाणिज्य वर्ग। अब देखो क्या होता है कि 12वीं पास कर ली, 12वीं पास करने के बाद में फिर एक बार ये होता है कि अब अपन आगे क्या करें। अब आगे क्या करें, तो देखिए, पहले मैं इसकी बात करूं कि विज्ञान वर्ग वाले क्या करें, तो विज्ञान वर्ग वाले जिनको डॉक्टर बनना होता है, वो एक एग्जाम होता है नीट, उसके अंदर चले जाते हैं, उसके आधार पे कॉलेज ही मिलती है, कॉलेज के आधार पर वो करते हैं और उसके आधार पे आगे डॉक्टर बनते हैं। वो जो मैथ ले रखे, यहाँ पे बायोलॉजी ले रखे हैं, वो उधर जाके क्या करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। और इधर जो विद्यार्थी कौन से, इधर जो विद्यार्थी मैथ्स के अंदर हैं, वो क्या करते हैं, आईआईटी करते हैं, और आईआईटी करके आगे इंजीनियर बनते हैं। इस हिसाब से कला वर्ग वाले भी, वैसे तो 10वीं के बाद में एक चीज और बता दूं कि और भी बहुत सारे क्या होते हैं, डिप्लोमा सब्जेक्ट होते हैं, जिससे है ना आईटीआई कर सकता है 10वीं के बाद में कोई विद्यार्थी, इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियर डिप्लोमा होता है। या विद्यार्थी एक अच्छा ऑप्शन होता है, जो अच्छे बोलने में अच्छे होते हैं विद्यार्थी, अच्छा हाव होता है उनका बोलने के अंदर, वो विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, वो विद्यार्थी मास कम्युनिकेशन का एक कोर्स होती है, एक डिग्री होती है, उसको कर सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन की डिग्री करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में अच्छे एंकर बन सकते हो, अच्छे वक्ता बन सकते हो, अच्छे पत्रकार बन सकते हो आप। तो ये ऐसे बहुत सारे ऑप्शन, डिजाइनिंग, डांसिंग और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो कर सकते हो। अब इसके बाद में ये तो ये करते हैं पढ़ाई, विज्ञान वर्ग वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, डॉक्टर वाले डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, और इंजीनियर वाले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। ये जो होते हैं ये अपने बिजनेस के पढ़ाई करते हैं, सीए सीएस इनकी तैयारी करते हैं। और कला वर्ग वाले होते हैं, वो भी अपनी कुछ 12वीं के बाद में, क्योंकि अलग से और भी डिप्लोमा जो होते हैं वो करते हैं। सामान्यतः अगर आगे देखा जाए तो ये क्या करते हैं, आगे की मैं पढ़ाई के बारे में बात करूं तो देखो, कला वर्ग वालों के पास में या विज्ञान, इन सारों के पास में क्या होता है, ये जो कला वर्ग वाले होते हैं ये क्या करते हैं, बीए करते हैं। इसके बाद में ये 3 साल का कोर्स होता है। ये क्या करते हैं, बीएससी करते हैं, ये 3 साल का कोर्स होता है। और ये क्या करते हैं, आगे जाके बीकॉम करते हैं, और ये 3 साल का कोर्स होता है। इन 3 सालों के अंदर आप इनकी भी पढ़ाई कीजिएगा, साथ में इनकी डिग्री प्राप्त कीजिएगा, और इनके साथ में आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र की साथ साथ में तैयारी करते जाइएगा, तो आप उस क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। ये 3 साल की पढ़ाई करने के बाद में क्या होता है, आप अगर आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं तो बीए के बाद में ये क्या कर सकता है, ये एमए कर सकता है, 2 साल की डिग्री होता है। ये क्या कर सकता है, एमएससी कर सकता है, 2 साल की डिग्री होती है। ये क्या कर सकता है, एमकॉम कर सकता है, ये 2 साल की डिग्री होती है। ये तो डिग्रियां होती है, आगे पढ़ाई करते जाओ, और भी आगे डिग्रियां होती है, वो करते जाओ, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात करता हूं कि अगर कोई विद्यार्थी होता है वो शिक्षक ही बनना चाहता है वास्तव में, तो वो क्या करता है, उसके लिए सरकार ने एक अच्छा ऑप्शन निकाल रखा है कि आप क्या करो, चाहे आप कला वर्ग में हो चाहे विज्ञान वर्ग में हो, आप क्या करो, आप बीए और प्लस बीएड दोनों साथ में करो, बीए भी करो और बीएड भी करो। या आप अगर साइंस के अंदर हो तो आप क्या करो, बीएससी करो और साथ में क्या करो, बीएड। वास्तव में अगर शिक्षक ही बनना चाहते हो, क्योंकि जो आरएसआईएस बनना चाहते हैं उनके लिए क्या होती है, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है, तो उनको ये 3 साल की डिग्री करनी पड़ती है। इसके साथ साथ में वो आरएसआईएस की तैयारी करते हैं, ये वाले भी कर सकते हैं, ये वाले भी कर सकते हैं। ये डिग्रियां करते हैं, तब तक वो साथ में तैयारी करते जाते हैं, और बाद में क्या करते हैं, वो उनका पेपर देते हैं। उनको इस बीएड से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इस क्षेत्र में उनको जाना नहीं होता। मान लो उनको इस क्षेत्र के अंदर जाना होता है,
तो बाद में ये बीए करने के बाद में ये क्या कर सकते हैं, या एमए करने के बाद में ये क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। ये भी इसके बाद में क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, और ये भी क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। ये जो बीएड होगी बाद में, ये 2 साल की डिग्री होगी। ये बीएड जो होगी वो कितने की होगी, 2 साल की। और यहाँ जो ये होगी, ये बीएससी और बीए होगी, ये 3 साल की ये हो जाएगी, और 1 साल के अंदर ही आपकी बीएड हो जाएगी। कुल मिला के ये डिग्री 4 साल में हो जाएगी, और ये डिग्री कितनी होगी आपकी, 5 साल के अंदर होगी। तो अब देखो, जो शिक्षक बनना चाहता है, क्या वो 5 साल खराब करेगा, नहीं करेगा। वो 4 साल के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, डिग्री करेगा, और 5वें साल में नौकरी ले लेगा मास्टर की, शिक्षक की। मान लो कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं आईएएस आरएस बनना चाहते हैं, आगे जाके उनका क्या होता है, विचार चेंज हो जाता है, और फिर वो कहते हैं हम शिक्षक बनना चाहते हैं। तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है कि वो 2 साल की बीएड करें, और 2 साल की बीएड करके आप शिक्षकों के पेपर दे सकते हैं। ठीक है। अब ये होता है कि भाई एक तो बीए बीएड साथ में करें, और एक बीए और बीएड या बीएससी बीएड ये अलग अलग करें। भाई एक तो 4 साल वाली करें, एक 5 साल वाली करें। इनमें क्या फायदा है, एक फायदा तो ये है कि इसमें 1 साल की बचत होती है। शिक्षक बनना है तो आपको 1 साल की बचत करनी है, 1 साल की बचत होती है। ठीक है, 1 साल की बचत होती है, हो गई। अब 1 साल की बचत होती है, पर उसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है, आर्थिक भार बढ़ जाता है। आर्थिक भार कैसे बढ़ जाता है, देखना। ये बीए जो होती है ना, लगभग बीए होती है, चाहे बीएससी होती है, कोई भी होती है, चाहे बीकॉम होती है, इनमें होता क्या है, तीनों सालों में प्रत्येक साल की लगभग 3000 रुपए, इतनी नहीं होती, 3000 तो नहीं होती, लगभग 2500-2000 रुपए होती है। मैं एक बार 3000 मान के चलता हूँ। 3000 साल की सरकारी फीस लगती है, और इस हिसाब से 3 साल की अगर फीस देखे तो कितनी होगी, 9000 रुपए फीस हो गई। ये 9000 रुपए फीस लग गई। और इसके बाद में जब ये 2 साल की बीएड करते हैं तो 27 या 28 हजार 2 साल की इनकी फीस लगती है। तो अगर 27 हजार करे तो 54,000, नहीं तो 56,000। मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए परीक्षा फॉर्म और वगैरह मिला के 60,000 रुपए इनके ये लग जाते हैं। 60,000 रुपए इनके 2 साल में इनकी सरकारी फीस लग जाती है, और 3 साल की 9,000 ये लग जाती है। कुल मिला के 60 और 9 70, यानी मैं एक बार के लिए मानूं तो ये जो 5 साल वाली पढ़ाई करता है, इसको सरकारी फीस कितनी भरनी पड़ती है, 70,000 रुपए। ठीक है, 70,000 रुपए भर दी। अब जिसको बीए बीएड या ये साथ में करनी होती है, फीस तो इतनी ही होती है, कितनी, जिसकी स्थिति मैंने बताया कि 28,000, लगभग 30,000 मान लो, लगभग 30,000 होती है। 30,000 होती है तो फीस तो इनकी भी 30,000 ही होती है, साल की बीएड की होती है, वैसे ही 30,000 उनकी भी होती है, परंतु उनकी चारों सालों के अंदर 30,000 बढ़नी पड़ती है। तो देखो 30,000 अगर मैं करूं, 30,000 4 साल की, तो 4 साल की कितनी हो जाएगी, 1,20,000 रुपए फीस हो जाएगी। अब आप देखो, थोड़ा सा आर्थिक रूप से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आर्थिक रूप से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 साल जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो ये 5 साल वाले करेंगे वो 70,000 में लगभग कर लेंगे, अन्य जो खर्चे होंगे वो अलग बात है, ये लगभग सरकारी फीस है 70,000 रुपए। और ये जो विद्यार्थी होते हैं ये 1,20,000 रुपए लगा के और अपनी बीएड की डिग्री प्राप्त कर लेंगे, शिक्षक का पेपर दे सकते हैं। तो इस हिसाब से ये सारे सब्जेक्ट थे, मोटा मोटी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। इसके बाद में एक सब्जेक्ट और रह जाता है, 12वीं के बाद में कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बीएसटीसी करते हैं। एक क्षेत्र होता है बीएसटीसी, जिसे आप ये देखो तो जो बीए बीएड करते हैं बच्चे, वो बीए बीएड करते हैं तो पहले 6 से 10वीं तक पढ़ा सकते थे, अब वर्तमान में वो कक्षा 1 से 10वीं तक के शिक्षक बन सकते हैं। कक्षा 1 से 10वीं तक के शिक्षक बन सकते हैं, कौन से, जो बीए बीएड कर लेते हैं। आगे के शिक्षक बनने के लिए आगे की पढ़ाई होती है, वो अलग बात है। बीए बीएड करते हैं वो 1 से लेकर 10वीं के शिक्षक बनते हैं। जिनको 12वीं के बाद में ही शिक्षक बनना है पढ़ाई करके, तो वो क्या करते हैं, बीएसटीसी करते हैं। 12वीं के बाद में 2 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है बीएसटीसी। कितने साल का, 2 साल का। फीस लगभग वही होती है जो बीएड की होती है, उससे थोड़ी सी कम होती है। ये 2 साल की क्या होती है, बीएसटीसी होती है। और ये 2 साल की डिग्री करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, आप कक्षा 1 से
5 तक के शिक्षक बनने की योग्यता प्राप्त कर लेते हो। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने की योग्यता प्राप्त कर लेते हो। आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक का पेपर दे सकते हो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन भी है कि आप बीएसटीसी करो 2 साल की, और 2 साल का ये कोर्स करके आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने की योग्यता प्राप्त कर लो। और वो आपको अगर आगे शिक्षक बनना है तो आपको बीएड करनी ही पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ये पढ़ाई कर सकते हो, ये क्षेत्र है। बाकी और इनके बहुत अच्छे विस्तृत क्षेत्र हैं। आप अगर कहोगे तो अपन अलग से वीडियो बना के उसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर तो इतना ही। अब अपन आगे करते हैं। कोई अगर आप कमेंट करोगे तो उसके आधार पर आगे की कोई स्ट्रीम की या आगे के रास्ते की बात करते हैं। तब तक के लिए आप वर्तमान में इस बीमारी को देखते हुए घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।